नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमृता गांगुली आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिद्धिविनायक ये नाम सुनते ही हमें गणपति जी की याद आ जाती है। जब भी गणपति जी का आगमन होता है या उनके आने का वक्त हो जाता है, हमें पता होता है कि विघ्न हरने का वक्त आ गया है। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें गणपति जी के बारे में जानेंगे। क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं कि ताकि हमारे लाइफ में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुश्किलें झटपट दूर हो जाए। हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, राशि है, उसके हिसाब से कौन से गणपति जी का कलर हमें यूज़ करना चाहिए, हमें लाना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, और गणपति जी के कौन से फॉर्म को हमारे पास रखने से क्या होता है, उन्हें कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गणपति जी को हमारे घर में कैसे रखना चाहिए। गणपति जी को हमेशा उनकी वाइफ यानी रिद्धि और सिद्धि, उनके बेटे शुभ लाभ और उनके बहन संतोषी जी के साथ ही रखें। गणपति जी यानी इंटेलेक्ट, बुद्धि के देवता। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा आगे इन डेप्थ में। क्या बोलते हैं गणपति जी को, यानी कि हमारे इंटेलेक्ट को अगर हम सही ढंग से, सही दिशा से यूज़ करें तो हम रिद्धि और सिद्धि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। रिद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी। अगर हम अपने इंटेलेक्ट को प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली यूज़ करें, वी कैन ऑब्टेन जितनी प्रॉस्पेरिटी हम चाहे, जितनी सिक्योरिटी हम चाहे, हमारे लिए खुद के लिए हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और सिद्धि यानी परफेक्शन। कोई भी काम को हम अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से प्रॉपर्ली, ऑटोमेटिकली अगर उसको यूज़ करें तो हम परफेक्शन उसमें हासिल कर सकते हैं। अब उनके बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अगर हम परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं तो शुभ और लाभ, यानी वट एवर वी डू विल बिकम प्रॉस्परस एंड गुड फॉर अस, आउट ऑफ विच फिर हमें लाभ होगा। और फाइनली संतोषी, यानी वी विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग दैट वर्क। इसीलिए बोलते हैं कि गणपति जी को हमेशा उनके सह परिवार साथ में रखें ताकि यू ऑप्टिमम यूज ऑफ दोज एनर्जीज। अब आइए गणपति जी जो उनके फॉर्म में है, जैसे दिखते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो ऐसे क्यों दिखते हैं, वजह क्या है, और इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके कानों से शुरू करते हैं। गणपति जी जो है उनके बड़े कान होते हैं, यानी वी शुड हैव द लिसनिंग पावर। अगर हमसे कोई कुछ बोलना चाहता है, वी शुड हैव द पेशेंस ऑफ लिसनिंग टू पीपल। अगर हम शांति से सुनते हैं तो हमें बहुत सारे नॉलेज ऐसे प्राप्त होंगे जो शायद कल को हमारे खुद के काम आए। सेकेंडली, हम बहुत सारे देवताओं को जैसे देखते हैं, कुबेर देवता, बहुत सारे चाइनीज़ देवता, बुद्धिस्ट देवता, उनके बहुत बड़ा पेट होता है, यानी दे सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी। जो देवताओं के बहुत बड़े पेट होते हैं, दे सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज एब्जॉर्प्शन पावर। अगर आप कोई बात सुनते हैं, कोई आपके साथ कोई सीक्रेट शेयर करता है, यू शुड हैव द पावर ऑफ कीपिंग इट टू योर सेल्फ। ओके, इंटेग्रिटी होनी चाहिए टू मेंटेन दैट सीक्रेसी। दैट इज व्हाट बिग स्टमक सिंबलाइजेस। थर्डली, टीथ जो है गणपति देवता के, वो दिखाने के और एक्चुअल में और। अगर आज की दुनिया में अगर आप सत्यवादी बन जाए तो आपका जीना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सपोजिटली आप बोले कि अगर आप बिजनेस करते हो पर से, और आप कोई चीज़ 2 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचे और सामने वाले को बोले नहीं मुझे तो जी ये 2 रुपये में आया, मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो यू शुड हैव द टैक्ट टू यूज़ कि आपको सामने वाले से कैसे बात करना चाहिए। अब लास्टली हम जानते हैं उनकी आँखों के बारे में। स्मॉल आइज यानी फोकस्ड। अब कोई भी काम करे उनमें बी फोकस्ड, बी एब्सोल्युटली टारगेटेड कि आपको करना क्या है। किसी के बोलने पे, कुछ करने पे, या फिर आप कुछ और सोचे भटक जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी फोकस्ड एट व्हाट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू वांट टू पुट इनटू योर वर्क।
ये तो हमने बात की गणेश जी के बारे में, उनकी फुल फैमिली के बारे में, द कंसेप्ट, द एनर्जी गणेश जी ब्रिंग्स इन, व्हाई वी शुड हैव हिज एंटायर फैमिली व्हेन वी वेलकम हिम. वी अंडरस्टूड अबाउट हिज बॉडी, उनके बॉडी के पार्ट्स क्या बोलते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ मैसेज वी शुड एब्जॉर्ब फ्रॉम हिम. अब जानते हैं उनके वाहन के बारे में. गणपति के जो वाहन है वो है चूहा. गणपति जी चूहा पे विराजमान है. पर चूहा की क्वालिटी क्या होती है? चूहे की क्वालिटी होती है ईगो. अगर आप किसी चूहे को एक हल्दी का गांठ दे दे या उन्हें हल्दी की कोई गांठ मिल जाए, वो सडनली ऐसे बिहेव करेंगे जैसे पूरा दुकान ही उसका खुद का हो गया हो. तो गणपति जब उस पे विराजमान होते हैं, उसका मतलब वो ईगो को दबा देते हैं. यू शुड बी एबल टू मैनेज योर ईगो इन सच अ वे ताकि वो आपके माइंड को यानी इंटेलेक्ट को ओवर पावर नहीं करे. दैट इज व्हाट इट सिंबलाइजेस जब गणपति जी चूहा पे विराजमान होते हैं. नाउ गाइज, आई विल शेयर अ वेरी क्विक टिप. अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, कोई आपको परेशान कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज ईगो, वो चाहे आपका बॉस हो, आपका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, हुएवर, और यू आर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं पर वो इंसान अपने ईगो के वजह से सुन नहीं रहा है, सो यू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दैट पर्सन. आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखें. नॉर्थ बिकॉज दैट डायरेक्शन सिंबलाइजेस इंटेलेक्ट ऑफ दैट पर्सन सो दैट ही विल अंडरस्टैंड यू. और उसके फोटो के ऊपर आप गणपति जी को रखें. ऑलराइट, दिस विल डेफिनेटली लोअर द पर्सन's ego and make him open to understand what you're trying to communicate to that person. ये आप करके देखिए, डेफिनेटली सामने वाले का ईगो रिड्यूस होगा and he will be open to listening and understanding कि आप उनसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं. अब आइए जानते हैं गणपति जी को कौन से डायरेक्शन में किन के साथ रखने से क्या फ़ायदा होता है. सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय योर माइंड. तो आप अगर गणपति जी को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आपको कभी भी माइंड इश्यूज, कन्फ्यूजन, नेगेटिव थॉट्स जो काफ़ी हमारे आते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी. पर एक चीज़ आप बहुत ही गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आप गणपति जी को रखें घर में तो लेफ्ट साइड वाले सूंड वाले गणपति जी को रखें, क्योंकि राइट साइड वाले सूंड वाले जो गणपति जी होते हैं उनके जो रिचुअल्स करना होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और वो अपने भक्तों से भी बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं. लेफ्ट साइड सूंड वाले गणपति जी जो है वो अपने माता पार्वती का कनेक्शन, लव बॉन्ड, ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करता है. तो आप जो भी गणपति जी को घर में रखें, लेफ्ट सूंड वाले गणपति जी को ही रखिएगा. अब आइए जानते हैं ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पैसे आने चाहिए, तो आप गणपति जी को ईस्ट डायरेक्शन में रखिए. बहुत सारा पैसा, अगर आपके वर्क प्लेस में आप गणपति जी को रखते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में रखिए. अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो गणपति जी को ईस्ट डायरेक्शन में रखिए. एक टिप जो काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, आप गणपति जी को अगर पीठ इनसाइड में या आपके तरफ देखते हुए रखेंगे तो ये कहा जाता है कि गणपति जी जिसे देखते हैं वहाँ से विघ्न हरते हैं. तो अगर वो आपकी तरफ पीठ करके है तो वहाँ से सारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हो जाती. तो आप जब भी गणपति जी को रखें तो इस तरह से रखें कि उनकी दृष्टि आप पे पड़ रही हो. या गणपति जी को मोस्टली नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शंस में ही रखिए, ये उनके प्रिय डायरेक्शंस हैं. कुछ सिलेक्शंस है, कुछ चीज़ें हैं जब हम उनको साउथ डायरेक्शन पे रखते हैं, पर ज़्यादा करके इन 3 डायरेक्शन में ही उन्हें रखिएगा. सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध.